भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में 2 एफआईआर दायर की गई। पहली एफआईआर में 6 बालिग पहलवानों के आरोप शामिल हैं। इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है। दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है। लड़कियों को हर समय हिंसा का सामना करना पड़ता है। कॉलेज जाते समय, ऑफिस जाते समय, ट्रेन में, बस में, ऑटो में, टेम्पो में यौन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों को विस्तार से छापा है। हम आपको इस अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट को हिंदी में करके इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा होने पर चुप न रहें और इन महिला खिलाड़ियों की तरह हिम्मत से आगे आकर उत्पीड़न का विरोध करें। पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी ने पुलिस रिपोर्ट में खुलासा किया, एक दिन जब मैं होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए बाहर गई थी, आरोपी ब्रजभूषण शरण ने मुझे अपने अलग से अपनी खाने की मेज पर बुलाया। मेरी सहमति के बिना मेरी छाती पर हाथ रखा, टटोला और फिर अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया। आरोपी ब्रजभूषण शरण यहाँ ही नहीं रुका, फिर से अपना हाथ ऊपर की ओर मेरे स्तन पर ले गया। उसने 3-4 बार मेरी छाती को टटोला और फिर अपना हाथ मेरे पेट पर सरका दिया, फिर बार बार मेरी छाती पर वापस आ गया। इसी खिलाड़ी ने एक और घटना का जिक्र करते हुए बताया कि आरोपी ब्रजभूषण शरण के डब्ल्यूएफआई कार्यालय में उसने मेरी सहमति के बिना मुझे मेरी हथेली, घुटने, जांघों और कंधों पर अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैं उसी क्षण कांपने लगी। उसने आगे कहा, जब हम बैठे थे तो वह अपनी टांगों से मेरी टांगें छू रहा था, मेरे घुटनों को छुआ। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और मेरी सांस की जांच करने के बहाने मेरे पेट तक सरका दिया। उसका एकमात्र इरादा मेरे सील भंग करने के इरादे से मुझे अनुपयुक्त रूप से छूने का था। दूसरी महिला कुश्ती खिलाड़ी ने पुलिस रिपोर्ट में बताया, जब मैं चटाई पर लेटी थी, आरोपी मेरी कोच की अनुपस्थिति में मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट उठा दी, मेरी सांसों की जांच के बहाने मेरी छाती पर हाथ रखा, मेरे पेट तक सरका दिया। फेडरेशन कार्यालय जाने पर मुझे आरोपी ब्रजभूषण शरण के कमरे में बुलाया गया था। मेरे भाई जो मेरे साथ थे को स्पष्ट रूप से बाहर रहने के लिए कहा गया था। अभियुक्त आरोपी ब्रजभूषण शरण ने अन्य व्यक्तियों के जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। तीसरी महिला कुश्ती खिलाड़ी ने पुलिस रिपोर्ट में बताया, उसने मुझे अपने फ़ोन पर मेरे माता-पिता से बात करवाई, क्योंकि उस समय मेरे पास एक निजी मोबाइल फ़ोन नहीं था। आरोपी ब्रजभूषण शरण ने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया, जहां वह बैठा था, और फिर अचानक उसने मेरी अनुमति के बिना मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया। अपने यौन इरादों को पूरा करने के लिए उसने मुझे सप्लीमेंट खरीदने की पेशकश करके मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की, जिसकी मुझे यौन एहसान, सेक्सुअल फेवर के बदले एक एथलीट के रूप में आवश्यकता हो सकती है। चौथी महिला कुश्ती खिलाड़ी ने पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया, मुझे आरोपी ब्रजभूषण शरण ने बुलाया था। उसने मेरी टी-शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे पेट के नीचे खिसका दिया और मेरी सांस की जांच के बहाने मेरी नाभि पर हाथ रख दिया। चूंकि आरोपी ब्रजभूषण शरण हमेशा अनुचित बात, इशारों में लिप्त होने की तलाश में रहता था, इसलिए सभी लड़कियों ने, जिनमें मैं भी शामिल थी, सामूहिक रूप से नाश्ते, दोपहर के भोजन या रात के खाने के लिए अकेले नहीं जाने के लिए आपस में सहमति बनाई। पांचवी महिला कुश्ती खिलाड़ी ने पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया, जब मैं टीम फोटोग्राफ के लिए अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी ब्रजभूषण शरण आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक अपने नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी ब्रजभूषण शरण की हरकतों से दंग रह गई, जबकि वे अत्यधिक अशोभनीय और आपत्तिजनक और मेरी सहमति के बिना थे। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया। छठवीं महिला कुश्ती खिलाड़ी ने पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया, मेरे साथ एक तस्वीर क्लिक करने के बहाने उसने मुझे अपने कंधे से अपनी तरफ खींच लिया।
खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपी से दूर जाने की कोशिश की। चूंकि मैं जबरदस्ती के आरोपी के व्यवहार से सहज नहीं थी, मैंने उसके चंगुल से बचने के लिए बार बार उसके प्रयासों का विरोध किया और उसे दूर धकेलने की कोशिश की, जिस पर उसने धमकी दी, ज्यादा स्मार्ट बन रही है क्या? आगे कोई प्रतियोगिता नहीं खेलनी क्या? नाबालिग का आरोप। उसे कसकर पकड़कर तस्वीर लेने का नाटक करते हुए आरोपी ब्रजभूषण शरण ने उसे अपनी ओर खींचा, उसके कंधे पर जोर से दबाया और फिर जानबूझकर उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसने आरोपी से स्पष्ट रूप से कहा कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए। 23 जनवरी से ये महिला पहलवान धरना दे रही हैं, पर अभी तक ब्रजभूषण शरण बाहर है। आप सभी से अनुरोध है कि इन पहलवान लड़कियों के समर्थन में आगे आएं, इनके हौसले को मजबूत करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।